Hello students, good morning. Myself Diksha Jain and I am going to take your SST class. So we will start your class with geography's portion, lesson number 1, and the name of the chapter is our environment. Okay, environment क्या है? तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा? जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी इन्वायरमेंट कहलाती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं नॉन लिविंग, तो वो चीज़ें कहलाती हैं इन्वायरमेंट। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको की टर्म्स दिए हुए हैं, ये आपको नोट डाउन भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। सो सबसे पहले है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ गैसेस विच एनवेलप्स द अर्थ। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसेस की पतली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर वेयर ऑल थ्री स्फीयर्स इन विच लाइफ सस्टेन्स मीट। ऐसी तीनों स्फीयर्स जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और जो वहाँ जहाँ मिलती हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर। तो तीनों चीज़ें क्या हैं? एटमोस का मतलब होता है एयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, प्लस लिथो का मतलब होता है लैंड। तो एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम, a group of organisms in an area that interact with each other together with their non-living environment। अब यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है और साथ ही एज वेल एज वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप और मैं हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग नॉन लिविंग में, जैसे हम सन को देखते हैं, वाटर है, ये नॉन लिविंग है लेकिन इनसे भी हम इंटरेक्ट होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है। एनवायरनमेंट, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कहलाती हैं इन्वायरमेंट। हाइड्रोस्फीयर, द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब जहाँ पर पृथ्वी पर पानी का जो भाग है वो। लिथोस्फीयर, द एंटायर टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द ओशियन फ्लोर। पृथ्वी पर जो ऊपर की टॉप क्रस्ट है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, मतलब लैंड को। इसमें इंक्लूड क्या है? ओशियन फ्लोर, समुद्र की ऊपरी सतह पर जहाँ पर भी आपको लैंड दिखती है, लैंड। लिथोस्फीयर से आप ध्यान रखिए कि लैंड का जो पार्ट है, लैंड जो है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। नाउ विल स्टार्ट अ चैप्टर। Human beings and other living organisms live on the earth. The favorable conditions that make life possible on the earth from the environment, land, water and air together with all the living organisms like plants and animals make up our environment। तो ह्यूमन बींग या जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, वो जो है पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो हम लोग जीवित हैं, है ना, उनको बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें मूवमेंट होता है। उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या रहती हैं? अपनी लाइफ को चलाने के लिए अर्थ पर किसका होना ज़रूरी है? इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट की हमने बात कर चुके हैं हम, तो वहाँ पर क्या दे रखा है? लैंड है, वाटर है और एयर है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं, ये साथ में होती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अगर आप देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट में इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। An environment includes all the living and non-living things with which an organism may interact with। तो एनवायरनमेंट क्या करता है? इंक्लूड करता है लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इन्वायरनर, विच मीन्स टू सराउंड, जिसका मतलब इन्वायरनर से आया है, जिसका मतलब होता है हमारे सराउंड, आसपास। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल थिंग्स, प्लेसेस, नेचर, पीपल एट्सेट्रा कंप्राइजेज ह्यूमन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। जो कुछ भी हमारे आसपास है, चीज़ें, जगह, नेचर, लोग या फिर ह्यूमन मेड चीज़ या फिर नेचुरल थिंग्स,
दे ऑल एड अप टू आर इन्वायरमेंट। ये किस में काउंट होती है? हमारे इन्वायरमेंट में काउंट होती है। अब अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो दो तरह का इन्वायरमेंट है, एक है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जिसको हम रेडी नहीं करते हैं, जिसको हम नहीं बनाते हैं। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मतलब जिसको मानव निर्मित इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बनाते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या दे रखा है? इन्वायरमेंट में क्या क्या? एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। नेचुरल के 4 पार्ट हैं। ये चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में है हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, डैम्स आर द बिल्ड इन्वायरमेंट। फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन आर द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। अब मानव ने क्या क्या बनाया? घर हम लोग बनाते हैं, रोडें बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। ये सारी क्या है? मानव निर्मित चीज़ें हैं। और फैमिली, कम्युनिकेट, रिलीजन, ये जो चीज़ें हैं, परिवार, समाज, धर्म, ये सब किस में आ जाता है? सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड जो है एटमोस्फेयर, मतलब आपको बताया है। लिथोस्फेयर हम क्लियर कर चुके हैं, लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर और बायोस्फेयर मतलब क्लियर हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, जहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें मौजूद होती हैं। तीनों चीज़ें कौन कौन सी? एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, अब है नेचुरल इन्वायरमेंट। फर्स्ट हम नेचुरल इन्वायरमेंट को क्लियर करेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी प्रकृति के द्वारा चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी दी गई हैं प्रकृति द्वारा, वो चीज़ें हैं जैसे ज़मीन हो गई, पानी हो गया, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इनमें क्या होते हैं? 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है अबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। अब अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में यहाँ आप देख लीजिएगा, अबायोटिक में कौन आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स एटसेट्रा। ओके, अबायोटिक है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जिनमें लाइफ प्रोसेस नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं अबायोटिक। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कहलाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर लिविंग। ओके, अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। बायो मीन्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो बायो का मीन आपको क्लियर हो जाएगा। बायो का मीन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की बात होती है उसको बोला जाता है बायो। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक क्लियर हो गया। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट वी शैल डिस्कस द 4 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 डोमेन्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, नेचुरल इन्वायरमेंट के, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चारों कौन से हैं? द लिथोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर, द एटमोस्फेयर और द बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स आप लिख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी, बार बार मैं बता रही हूँ लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। लैंड, हाइड्रो, हाइड्रो नाम से ही क्लियर है, वाटर के लिए बात हो रही है, तो हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर। एटमोस्फेयर, एटमोस मतलब एयर। और बायोस्फेयर मीन्स जहाँ पर ये 3 सोर्सेज हो, हाइड्रोस्फेयर भी हो, लिथोस्फेयर भी हो और एटमोस्फेयर भी हो, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, समझ में आ गया? इन शॉर्ट आप समझ लीजिएगा, लिथोस्फेयर की बात हो रही है तो वहाँ पे बात होगी लैंड की, एटमोस्फेयर की बात हो रही है तो वहाँ बात होगी एयर की, हाइड्रोस्फेयर की बात हो रही है तो वहाँ बात होगी वाटर की, और बायोस्फेयर की जहाँ बात होगी वहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें मौजूद होंगी, उसको बोला जाएगा बायोस्फेयर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेयर। The outermost solid layer of the earth consisting of soil and rocks material is called lithosphere. लिथोस्फेयर किसको बोला जाता है? जो बाहर की सतह होती है, मजबूत सतह पृथ्वी पर, जिसमें मिट्टी और चट्टान के मटेरियल होते हैं, उनको बोला जाता है लिथोस्फेयर। जैसे आप देखते हैं सड़क वगैरह जो देखते हैं, ऊपर की जो हम आप सतह देखते हैं जिस पर आप रोज़ाना चलते हैं, वो क्या है? लैंड है। उस लैंड पे ही आप मकान बनाते हैं, उस लैंड पे को ही आप रेगुलर वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्ड और सॉइल पार्ट होता है ये कहलाता है लिथोस्फेयर। इट इंक्लूड्स
नॉट ओनली द लैंड सरफेस बट ऑल्सो द ओशन फ्लोर। ये सिर्फ लैंड सरफेस को ही कवर नहीं करता, इवन ये ओशन फ्लोर को भी कवर करता है। द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? रॉकी क्रस्ट, चट्टानों का क्रस्ट। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस की अगर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की, तो वो एवरेज कितनी है? 100 किलोमीटर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द थिकनेस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज ग्रेटर वेयर द कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट अबाउट 32 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, तो उसकी थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? वो कॉन्टिनेंट के ऊपर है और वो लगभग है 32 किलोमीटर एज कंपेयर टू द ओशन फ्लोर अबाउट 8 किलोमीटर। अब थिकनेस की लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात हो रही है 100 किलोमीटर की, और अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ 32 किलोमीटर की, और ओशन फ्लोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितनी है? 8 किलोमीटर। क्या है थिकनेस? किसकी? लैंड की। द लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। लिथोस्फीयर जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की रॉक से बना हुआ होता है और मिनरल्स से बना हुआ होता है। रॉक मीन्स चट्टाने और मिनरल्स मीन्स खनिज लवण, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड ओशियन। इनमें कौन कौन आते हैं? माउंटेन आते हैं, पर्वत आते हैं, प्लेट्यूज मीन्स पठार आते हैं, प्लेन्स मीन्स जो फ्लैट सरफेस होती है उसको बोलते हैं, वैली मीन्स घाटी को बोलते हैं, रिवर्स मीन्स नदियाँ एंड ओशियंस मीन्स महासागर। ओके, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लैंड लिथोस्फीयर में आती हैं। अब आप देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये इमेज आपको दिख रही है, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो हाइड्रोस्फीयर कहाँ दे रखा है? यहाँ पानी है, बोट चल रही है डक्स है यहाँ पे, है ना। और ये है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे क्या है? ये रोड बनी हुई है, बस चल रही है, मकान बने हुए हैं, ये सारा आपका क्या है? लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर। एयर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर, ये हाइड्रोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें जिसमें इंक्लूड हो रही हैं। ये आप देखो बायोस्फीयर का सर्कल है जिसमें लिथोस्फीयर को भी कवर कर रखा है, हाइड्रोस्फीयर को भी कवर कर रखा है और एटमॉस्फेयर को भी कवर कर रखा है। तो तीनों चीज़ें जिसमें आ रही हैं उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो ये आपको इन शॉर्ट आपको बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा। पिक्चर में आप देख लीजिएगा, जब कभी भी आप कंफ्यूज हों तो आप हमेशा याद रखिएगा ये शॉर्ट वर्ड्स, लिथो मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब वाटर, एटमो मतलब एयर, और तीनों चीज़ें जहाँ प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। ओके, lithosphere provides land for building houses, roads, factories and also for agriculture. We also get various minerals from it. lithosphere जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? ज़मीन प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रोड बनाई जाती है, फैक्ट्रीज बनाई जाती है और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी भी हम ज़मीन पे ही करते हैं। वी ऑल्सो गेट वेरियस मिनरल्स फ्रॉम इट, और यहाँ से हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स भी मिलते हैं। ओके, तो लिथोस्फीयर समझ में आ गया। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है अर्थ की, जो कि सॉइल और रॉक से मिलकर के तैयार होती है। और अगर हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये एक रॉकी क्रस्ट है जिसकी थिकनेस अगर हम देखें तो कितनी है? 100 किलोमीटर। और अर्थ क्रस्ट पे अगर हम देखते हैं इसकी कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे वेयर द कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट होते हैं वहाँ पर इसकी है 32 किलोमीटर, और ओशियन फ्लोर पे इसकी है 8 किलोमीटर। ओके, थिकनेस लैंड की। और ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? रॉक्स और मिनरल से बना हुआ होता है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए कौन कौन से आते हैं। और लिथोस्फीयर क्या करता है? हमें लैंड प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पानी हो। हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जो किससे कवर्ड हो? वाटर से। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा जो अर्थ है उसमें 71% किससे कवर्ड है? वाटर से, और रिमेनिंग पार्ट क्या है? लैंड। हैंस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ वाटरी प्लेनेट, और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जबकि पीने योग्य पानी जो है, ड्रिंकेबल वाटर जो है वो ओनली 1% ही है, और बाकी 3% है, उसमें से भी 1% जो है वो ड्रिंकेबल है।
अदरवाइज उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 71% जो वाटर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो पानी पीने योग्य तो नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर तो हमारे पास सिर्फ 1% ही है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस प्लेनेट को वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज द ओशियन, सीज, लैक्स, रिवर्स, बेस, ice caps, glaciers, groundwater and fresh water together make up the hydrosphere। अब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो महासागर हो, सागर हो, नदियाँ हो, झीलें हों, या फिर ग्लेशियर्स हों, या फिर ज़मीन के अंदर का पानी हो, या फिर पीने योग्य पानी हो, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज़ यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है और अलग अलग तरीके से वो उपयोग में आता है। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, जो पीने योग्य पानी है इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो पीने योग्य पानी है फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा भी जैसे डोमेस्टिक यूजेस में, जानवरों को पिलाने में, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ लेने में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। ये कैसे मिलता है हमें? वाटर साइकिल के थ्रू। ओशंस प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स। ओशंस जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं।